Hello dear students, we were discussing the chapter number 2 linear equations in one variable for standard 8. We have completed exercise 2.1 and I hope you will be able to do all the questions of that exercise. So today we are going to discuss exercise 2.2. First question is find three consecutive even numbers whose sum is 66. First of all, we must know that what is consecutive. कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग होता है लगातार. ठीक है, आगे उसने बोला कि हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं जिनका सम 66 हो. अब आप एक बार एज्यूम करके देखेंगे कि कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं. कॉन्सेक्यूटिव मतलब 2 मैंने लिया, 2 इज एन इवन नंबर. उसके बाद लगातार, उसके बाद कौन सा आएगा 4, उसके बाद कौन सा आएगा 6. ओके, अब उसने बोला कि इन सब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या है 66. ठीक है, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, देखिए ये 2 है, हम क्या करते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट दी कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स आर. देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है, 2 से 4 में 2 का डिफरेंस है, इससे इसमें कितना डिफरेंस है 2 का. तो अगर हम फर्स्ट नंबर के साथ x लगा लेते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 2x. ठीक है, फिर 2x में अगर हम 2 ऐड करें तो अनदर कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2. अब देखिए इसमें 2x में मैं क्या ऐड करूं, या मैं 2x प्लस 2 में और 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ 2x प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4. तो मैंने क्या ले लिए, लेट दी कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स आर. मैंने फर्स्ट नंबर के साथ सिर्फ x लगाया, मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट नंबर क्या आ गया 2x. नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, जब इसमें मैं 2 ऐड कर रही हूँ तो मैंने नेक्स्ट ले लिया 2x प्लस 2. नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, इसमें जब मैं 4 ऐड कर रही हूं तो मैंने क्या ले लिया 2x प्लस 4. ओके, अब उसने बोला कि इन सबका सम कितना है 66. अब मैं इन सबका सम करूंगी, मैं क्या लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्या गिवन है इन सबका सम. तो आई विल मेक दिस सम ऑफ ऑल दिस 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 66. ओके, 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो गया 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 66. एक क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूंगी, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस की इक्वेशन बताऊंगी, आप अपने आप सॉल्व करेंगे. ओके, सो 6x इज इक्वल्स टू 66, दैट वुड बी minus 6 after going to right hand side. 6x is equals to 60. So x is equals to 60 by 6, that is equals to 10. So we got the value of x. X is equals to 10. So the consecutive even numbers are, first is 2x, means 2, we will put the value of x, that would be 2 multi 10 is equals to 20. Another one 2x plus 2, that is 2 multi 10 plus 2. 2 multi 10 20 plus 2 22, and next one you will put the values, you will get 24. So we can say that the consecutive even numbers are 20, 22, 24. अब आप नोटिस करेंगे कि ये क्या है कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार है और इवन नंबर्स है सारे. ओके, इस तरह से आपको इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि इवन नंबर हो तो मुझे क्या लेना है, ऑड नंबर्स हो तो मुझे क्या लेना है. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको बना सकते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, whose sum is 69. अब देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5. तो हम क्या लेंगे, लेट दी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर. इसको 1 को हमने क्या ले लिया x,
अब क्या कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट क्या ले लूंगी, x प्लस 2। एक्स में 2 ऐड हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या ले लिया, x प्लस 2, और इसमें 4 ऐड हो रहे हैं, तो क्या ले लिया, x प्लस 4। सिंपल। ओके, अब मुझे उसने क्या बोला, उनका सम क्या है 69। फिर मैं क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम कर दूंगी। और जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जस्ट लाइक दैट यू विल डू दिस सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने यहां से नंबर्स बनाने हैं तो आपने उसको तरीके से लेना है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। यहाँ पे सिंगल एक्स 1 था तो मैंने उसको x ले लिया, 2 था तो मैंने 2x ले लिया, फिर जितना ऐड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बाकी के नंबर्स लूंगी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज 2/5 ऑफ ए नंबर। अब देखिए इसने बोला 2/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/5, 2/5 8 लेस देन 2/3 ऑफ द नंबर, वो किसके इक्वल है, उस नंबर के से 8 लेस है, किसके 2/3 से, उस नंबर का 2/3 करेंगे। ठीक है, उसने बोला फाइंड द नंबर, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो उसने हमसे मांगा है, उसने क्या बोला, फाइंड द नंबर, तो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर is equals to x. You can take any alphabet A, B, C, anything. Okay. So I took let the number is equals to x. Okay. अब क्वेश्चन पे आइए, 2/5 ऑफ ए नंबर, हमें उसने क्या बोला 2/5 उस नंबर का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/5 ऑफ द नंबर, नंबर हमने क्या लिया x, तो हमने उस नंबर का 2/5 ले लिया। ठीक है, 2/5 ले लिया। उसके बाद उसने हमें कहा कि इज 8 लेस देन 2/3 ऑफ दैट नंबर, वो जो है ये उस नंबर के 2/3 से, ये मैंने इसका ले लिया 2/3। ठीक है, उसने बोला कि ये जो 2/5 है ये उस नंबर के 2/5 उसके 2/3 से 8 लेस है, मतलब ये वाला लेस है। अगर मैं आपको बोलती हूं कि 14 जो है वो 22 से 8 लेस है, तो देखिए इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये जो 2/5 है उस नंबर का, वो उस नंबर के 2/3 से, मैंने दोनों चीजें लिख ली, उससे 8 कम है, ये कम है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने इक्वल रखा है उनको। इक्वल कब होंगे, जब मैं उसमें 8 ऐड करूंगी। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि 14 22 से 8 कम है, इक्वल कब होंगे, जब मैं इसमें 8 इंक्रीज कर दूंगी या इसमें से 8 माइनस कर दूंगी। तो आप सेम कर सकते हैं, या तो इसमें 8 इंक्रीज कर सकते हैं और या इसमें से 8 माइनस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या बन गया, 2/5 x प्लस 8 इज इक्वल टू 2/3 x। क्लियर। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, x वालों को एक साइड, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को आप दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ओके, today we are going to do first 5 questions, then you will do yourself, after that we will discuss the other questions. Okay, our question number 4th is, if 15 is added to 4 times a certain number, उसने बोला कि किसी नंबर में 15 ऐड करें उसके 4 टाइम्स में, किसी नंबर के 4 टाइम्स में अगर हम 15 ऐड करते हैं, the result obtained is 5 less from 6 times of that number, find the number। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, लेट द नंबर, हमने नंबर एज्यूम किया, क्या लिया, x। ठीक है, अब उसने हमें क्या बोला कि 15 इज एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के 4 टाइम्स में, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उस नंबर का 4 टाइम्स कीजिए, क्या हो गया 4x। उसने बोला कि उसमें 15 ऐड करें, हमने 15 ऐड कर दिया। आगे वो क्या बोल रहा है कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज, मतलब जो हमें इसको ऐड करने से रिजल्ट मिलेगा,
ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 5 लेस फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के 6 टाइम्स से, तो मैंने 6x कर दिया, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, उस नंबर का 6 टाइम्स हो गया, उससे 5 लेस, यही बोला है उसने। देखिए इसको जब भी आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हैं उसको छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक कीजिए, सारा थोरोली नहीं कीजिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसने फर्स्ट बोला, आई एम रिपीटिंग इट, if 15 is added to 4 times a certain number, I took the number x, I take the 4 times of that number, अगर किसी नंबर का 4 टाइम्स कह रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 4x। उसने बोला कि अगर उसमें 15 ऐड करें, मैंने उसमें 15 ऐड कर दिया। रिजल्ट ऑब्टेन मतलब उसको ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि क्या मिल रहा है, 5 लेस देन, मैंने 5 लेस कर दिया, किसमें से, उस नंबर के 6 टाइम्स में से, तो 6x माइनस 5। अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, सो दी नंबर इज इक्वल्स टू वट एवर द वैल्यू ऑफ x। ओके, आवर टूडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, and that is given to us the sum of the digits of a 2-digit number is 9। उसने बोला कि 2 डिजिट, ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट नंबर है, सपोज मैं 42 ले रही हूँ, 42 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कि कोई 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का सम क्या है, 9। अब देखो ये वंस है, ये टेंस है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या लूंगी, वंस, लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू एक्स, मैंने उसका वंस प्लेस का डिजिट क्या ले लिया, एक्स। अब मेरा डिजिट जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वंस और टेंस, वंस प्लेस का डिजिट मैंने क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। अब वंस प्लेस का डिजिट एक्स है, तो उसने बोला कि दोनों डिजिट्स के नंबर, दोनों उस जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम, मतलब x का और जो यहाँ नंबर आएगा उसका सम क्या है, 9। देखिए अगर मैं बोल रही हूँ कि 24 एक नंबर है, ठीक है, मैंने बोला कि एक डिजिट तो 4 है, दूसरा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका सम 6 है, तो मैं क्या करूंगी, लेट सो टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू, अगर दोनों का सम क्या है 9, ठीक है, x और दूसरे का सम क्या है 9, तो क्या हो जाएगा दूसरा नंबर 9 माइनस एक्स, एक x हो गया तो दूसरा क्या हो गया 9 माइनस एक्स। देखिए मैंने बोला कि अगर दो नंबर्स का डिजिट्स का सम 6 है, एक डिजिट 4 है, दूसरा क्या होगा 6 माइनस 4 ही होगा, ठीक है, तो मैंने वंस प्लेस का डिजिट ले लिया x, तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो गया 9 माइनस एक्स। ओके, अब उसने क्या बोला, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराना नंबर निकालेंगे, ये वंस प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट हो गया 9 माइनस एक्स। अब देखिए जब हम कोई नंबर बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, वंस प्लेस का डिजिट प्लस 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस का डिजिट, यही बनेगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, वंस प्लेस का डिजिट प्लस 10 मल्टी टेंस प्लेस का डिजिट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है 10 इंटू 9 माइनस एक्स, मैंने यहाँ से टेंस प्लेस के डिजिट की जो ये वैल्यू थी ये यहाँ पे पुट कर दी, प्लस वंस प्लेस का डिजिट क्या है एक्स, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 90 माइनस इसको इससे 10x प्लस एक्स, क्या आ गया ये 90 माइनस 10x प्लस एक्स, क्या आ गया 90 माइनस 9x। यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अब डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू नंबर। न्यू नंबर कैसे आएगा, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, मतलब टेंस प्लेस के डिजिट को वंस प्लेस का बना देना है और वंस प्लेस के डिजिट को टेंस प्लेस का। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स, इसमें
10 वंस प्लेस का डिजिट क्या था x, 10 मल्टी x, तो ये क्या हो गया 10x प्लस 9 माइनस x, 10x में से x गया 9x प्लस 9, ये मेरा आ गया नया नंबर। मैंने डिजिट्स को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो मेरा टेंस प्लेस का डिजिट था मैंने इसको बना दिया वंस प्लेस का, और जो मेरा वंस प्लेस का डिजिट था उसको मैंने बना दिया टेंस प्लेस का। ठीक है, तो आपको पता ही है ना कि नंबर ऐसे फॉर्म होता है वंस प्लस 10 मल्टी टेंस प्लेस का। अब मैंने यही रूल यहाँ पे अप्लाई किया। उसने क्या बोला है कि द न्यू नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 27। गिवन नंबर से, गिवन नंबर क्या था ये इससे 27 ज्यादा है, तो मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास 27 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे, ठीक है, 9x प्लस 9 माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल्स टू 27। तो 9x प्लस 9 माइनस साइन चेंज प्लस 9x इज इक्वल्स टू 27। ओके, तो अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 9x प्लस 9x क्या आया 18x, 9 माइनस 90 क्या आ गया माइनस का 81 इज इक्वल्स टू 27। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 18x इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड ले जाइए 27 प्लस 81, 18x इज इक्वल्स टू 108, x इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 18, 18 6 दा 108, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब मेरे पास वंस प्लेस का डिजिट क्या आ गया 6, मैंने यही एज्यूम किया था वंस प्लेस का डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे, सो वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 6। टेंस प्लेस का डिजिट क्या आ गया 9 माइनस एक्स मीन्स 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। अब नंबर कैसे बनेगा, वंस प्लेस का डिजिट प्लस 10 मल्टी टेंस प्लेस का डिजिट क्या है 3, तो 30 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। ओके, सो in this question you can take also the help of the example if anything is not clear to you or if any doubt is there, so you can also take the help of the example and the video. And now you can do exercise 2.2 question number 1 to 5. Okay, thank you.